कर्मचारियों की पेंशन पर हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों के लिए राइडर में राहत देने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। चुनावी साल में सरकार ने 35 से 40 हजार कर्मचारियों को साधने की भरपूर कोशिश की है। अब सरकार के लिए सिर्फ ओपीएस को लेकर ही बड़ा फैसला लेना है। इसे लेकर भी भाजपा के भीतर हलचल शुरू हो गई है। वहीं कर्मचारियों ने भी संगठन को मजबूत कर रणनीति तैयार कर ली है। और क्या खास हो रहा पेंशन बहाली के लिए, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों का संघर्ष लाया रंग। जी हाँ, बात कर रहे हैं राजेश हम राइडर नोटिफिकेशन की। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो गई, अधिसूचना जारी कर दी है। राजेश जी, जानकारी क्या है जरा बताइएगा। बिल्कुल सही है। देखिए, पिछले कल मंत्रिमंडल की बैठक में राइडर के जो संशोधित जो नोटिफिकेशन होनी थी उस पे मंत्रिमंडल की मुहर लगी और आज वो संशोधित नोटिफिकेशन जो जारी हो गई है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से ये नोटिफिकेशन आज जारी हो गई है। तो जिस तरह से इस नोटिफिकेशन में है, अब जिस तरह से कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे थे, दबाव एक तरह से बना रहे थे, वो दबाव उनका काम कर गया है। और खासकर एनजीओ यानी कि जो हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ है, उस महासंघ की मेहनत एक तरह से काम कर गई। वो नोटिफिकेशन आज जारी हो गई अग्निहोत्री जी। और अब इससे प्रदेश भर के बात करें तो 35 से 40 हजार के करीब कर्मचारियों को लाभ मिलने जा रहा है। हायर ग्रेड पे का लाभ मिलने जा रहा है। हायर ग्रेड पे का लाभ मिलने जा रहा है। राजेश, किन कर्मचारियों को फायदा होगा, कितना फायदा होगा और ये कैसे कैसे फायदा मिलेगा? राजेश, ये सवाल अभी भी आम जनता के भी जहन में है जी, बहुत से कर्मचारियों के भी जहन में। आप जरा जानकारी दे दीजिए जरा सबकी। बिल्कुल सही है। देखिए, राइडर को लेकर दो तरह की चीजें हैं अग्निहोत्री जी जो स्पष्ट कर दें। पहली चीज कि राइडर हटा नहीं है, यानी कि राइडर खत्म नहीं हुआ है। राइडर दरअसल जो हायर ग्रेड पे रेगुलर होने के बाद जो कर्मचारी के लिए हायर ग्रेड पे सरकार देती है, उस ग्रेड पे को पाने के लिए जो 2 साल की टर्म सरकार ने कंडीशन जो लगाई है 2012 में, वो राइडर है। और वो राइडर का फेर वहां फंसा हुआ, वो हटेगा नहीं, यानी कि वो सरकार ने एक तरह से खत्म नहीं वो चीज की है। एक चीज तो वो, और ऐसा भी नहीं है कि सभी कर्मचारियों को इसमें लाभ मिलने जा रहा है। प्रदेश भर की बात करें तो 35 से 40 हजार के करीब कर्मचारी इसमें लाभ मिलने जा रहा है। और जिनको लाभ मिलेगा उनको 15 से लेके 18 हजार रुपए मासिक इसका लाभ मिलने जा रहा है। आज जो नोटिफिकेशन जारी हुई है जो अतिरिक्त मुख्य वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से, इसमें जो जारी कर दी गई है उसमें 3 जनवरी 2022 को जो पे रिवीजन रूल संशोधन की बात कही थी, उसमें जो 89 ये कि 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को इसके तहत रखा गया था, जिन्हें हायर ग्रेड पे देने के लाभ की बात इसमें कही गई है। और इसमें जो शेड्यूल 7 इसमें जोड़ा है, बड़ा लंबा चौड़ा संशोधन की पहले बात हो रही थी, लेकिन जो पहले वाला जो इसमें ड्राफ्ट बनाया था, अंतिम मुहर उसी पे लगी है। इसमें अग्निहोत्री जी 89 कैटेगरी कर्मचारियों की ये जारी हुई है। अब इसमें जो अधिसूचना आई है उसमें 3 जनवरी 2022 के जो बाद जो कर्मचारी हैं उनको इसका एक तरह से लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसमें जो 3 जनवरी 2022 से पहले यानी कि 2020 में जो कर्मचारी रेगुलर हुए हैं, ये मान के चलिए, उन्हें इस जो नोटिफिकेशन है उसका लाभ मिलने जा रहा है। जी राजेश, अब मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ये राजेश ने जैसे आपको कहा कि एक तरह से राइडर लागू है, इसका मतलब ये है कि देखिए अभी तक तो 6th पे कमीशन, राजेश जहां मैं गलत होऊंगा आप मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा, 3 जनवरी 2022 तक जितने भी कर्मचारी थे जो रेगुलर सर्विस में थे, आज अधिसूचना उनके लिए निकली है राजेश। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि देखिए उससे पहले ही जो आपका 6th पे कमीशन था उसके हिसाब से आपके वो बने हुए हैं, आपके जो कितना पहले इसमें आएंगे, आप कितनी दूसरी कैटेगरी में, जिसके लिए कुछ एक शब्द भी टर्म भी दी गई है ना जी, वो डिफाइंड है। इनिशियल स्टार्ट, यस, इनिशियल स्टार्ट पे। तो राजेश, ये जो है अब ये उन कर्मचारियों के लिए आपने बताया है कि जिनके देखिए 2 साल लगभग पूरे होने को थे, बिल्कुल सरकारी सेवा में पक्की सर्विस के, बिल्कुल, इसलिए उनको ये मिलने जा रहा है, ये लाभ है। यही राजेश, इसका मतलब यही हुआ कि पर ये उससे अतिरिक्त होगा जो कि आपको 6th पे कमीशन में मिल चुका है। अब आप चाहे इसको ये कह लीजिए कि हटा नहीं था, या ये कह लीजिए कि
आपको इतना फायदा होने जा रहा है। यही राजेश, बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप जैसे चाहे वैसे बिल्कुल परिभाषित कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें जो 2012 में जिन कर्मचारियों को कंसीडर किया गया था अग्निहोत्री जी, उन्हीं के लिए ये लागू होगा। लेफ्ट आउट कैटेगरी इसमें शामिल कर्मचारियों की नहीं है। ये टेक्निकलिटी है इसकी, जो राइडर को लेकर जिस तरह की नोटिफिकेशन आज जारी हुई है। 89 कैटेगरी कर्मचारियों की है, तमाम इसमें वर्ग कर्मचारियों के शामिल सरकार ने कर लिए हैं, जिनके लिए ये नोटिफिकेशन आज जारी हो गई है। जी राजेश, जी बिल्कुल सही है। अच्छा राजेश, ये है तो देखिए जिनके 2 साल पूरे हो गए, हालांकि राजेश जो हमारे पास इनपुट है वो शायद वही कर्मचारियों के फायदा मिलेगा जिनको पहले ये लाभ नहीं मिल पाया। बिल्कुल, जो लगभग 2018-19 के बाद रेगुलर सर्विस में आए थे, जो जिनके 2 साल राजेश फिर 3 जनवरी के आसपास कहीं पूरे होते हो जाए, सही है। बाकियों को मिल चुका है, इसलिए ये संख्या सिर्फ 35,000 के आसपास है, जैसे आपको राजेश जी ने बताया है। राजेश, एक और है कि कर्मचारियों ने, देखिए जी, बड़े दिनों बाद एक फैसला ऐसा आया जिसका कर्मचारी बहुत जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या आप कर्मचारियों ने क्या कहा इसमें, और साथ ही साथ जैसे आपने पहले कहा अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का, जी, इनके नेताओं की बहुत तारीफ हो रही है राजेश, आज पूरे मतलब उनको 100% वो डिजर्व करते हैं कि उनकी तारीफ की जाए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, एक तरह से लंबे अरसे से कर्मचारियों की मांग थी, जिस तरह क्योंकि पे रिवीजन रूल में संशोधन करना कोई आसान काम नहीं है अग्निहोत्री जी, लेकिन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की भूमिका इस मसले में जिस तरह की रही, सराहनीय एक तरह से भूमिका रही। लगातार महासंघ चाहे चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हो, चाहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस से बात हो, चाहे फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास इस मसले को लेकर जाने की बात हो, महासंघ लगातार कर्मचारियों के मसले को उठाता रहा, लगातार बैठकों का दौर चलता रहा, और लगातार प्रस्ताव पे प्रस्ताव सरकार को भी सौंपे जाते रहे, और साथ ही साथ फिर ड्राफ्ट को लेकर भी बार बार इस पे चर्चा होती रही। आज जिस तरह का माहौल कर्मचारियों को पिछले कल जिस तरह का कैबिनेट ने मोहर लगाई, वहां से उसी फैसले से गदगद होकर कर्मचारी आज सचिवालय पहुंच गए थे आभार जताने के लिए। खासकर जो महासंघ के अध्यक्ष हैं अश्विनी ठाकुर और फिर जो महामंत्री हैं राजेश शर्मा, दोनों का आभार जताने के लिए कई कर्मचारी सचिवालय यहां पहुंचे और इनका एक तरह से स्वागत किया, और साथ ही साथ आभार भी कर्मचारियों ने जताया कि जिस तरह की जटिल समस्या का समाधान इन्होंने करके दिखाया है, एक तरह से कर्मचारियों का भरोसा और विश्वास दोनों जीत लिया। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। ये एक बहुत, आप ये कहिएगा कि मेहनत टास्क था जी, है ना जी। अधिसूचना देखिएगा, शुरू में पहले जो था शब्द से वही कहे गए थे कि जो जितने भी कर्मचारी रेगुलर हैं उस डेट तक, जो गिवन डेट थी, है ना, 3 जनवरी 2022। राजेश, इसमें भी सबसे बड़ी बात एक और है कि जो तब तक कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय थे ना जी, उनका बैठे बिठाए फायदा करवा दिया महासंघ ने, अश्विनी ठाकुर और राजेश शर्मा ने, और सरकार ने किया ऐसा। हाँ, हालांकि अभी राजेश उस अधिसूचना का इंतजार है जो अनुबंध कर्मचारी स्थिति तक थे, उनको जब ये फायदा मिलना है राइडर का, उसके लिए अलग से अधिसूचना अभी जारी होनी है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप, क्या जानकारी? बिल्कुल सही है। देखिए, फार्मूला तो कल ही तय हो गया था अग्निहोत्री जी की जो रेगुलर जितने भी रेगुलर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए वित्त विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा, और वित्त विभाग ने अधिसूचना आज जारी कर दी। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए तय था कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा, आने वाले दिनों में वो भी होने जा रही है। लेकिन जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी पहले क्योंकि इससे बाहर रखे गए थे, लेकिन बाद में जिस तरह का दबाव आया क्योंकि ज्यादा संख्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों की है, तो इसीलिए उन कर्मचारियों को भी लाभ देने के लिए जिस तरह से सरकार ने यह कदम उठाया है, वो कदम एक तरह से असराहनीय है। जब कार्मिक विभाग इसकी अधिसूचना जारी कर देगा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए। जी तो राजेश, अब आज से ही इंतजार शुरू हो गया है ना जी, क्योंकि अब चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की महाराज जल्दी से आप अधिसूचना निकाल दीजिए ताकि हमारा पक्का हो जाए जो आपने फैसला लिया है। बिल्कुल। तो राजेश, ये हमने आज राइडर पे इतना ही वक्त आज हमारे पास है इस इश्यू पे बात करें, लेकिन अभी कर्मचारियों की बात खत्म नहीं हुई है राजेश। बिल्कुल। ओपीएस के लिए एनपीएस कर्मचारी जितने भी हिमाचल प्रदेश के हैं उनका आंदोलन जारी है, और शिमला में तो आपको पता ही राजेश क्या चला हुआ है, सारे हमारे दर्शक भी जानते हैं, बाकी जगह भी 3 स्थानों पर कुल 4 जगह पे अभी आंदोलन चला हुआ है लगातार। आज राजेश शिमला में क्या हुआ, जरा ये बताइएगा दर्शकों को ओपीएस के नजरिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ओपीएस की लड़ाई के लिए जितने भी कर्मचारी एनपीएस के मैदान में जुटे हो उनको भी अब महासंघ से जिस तरह के प्रयास राइडर को लेकर उन्होंने किए हैं, वैसे ही प्रयास जो एनजीओ से अब उनके वो एक तरह से उम्मीद बढ़ गई है। 2 तरह की चीजें हैं जिसमें एक एनपीएस के कर्मचारी है, दूसरा एरियर को लेकर मैटर भी इसमें आया कि महासंघ एक जो एनपीएस के जो कर्मचारी हैं उनकी आज राजधानी शिमला में जिस तरह से 13 अगस्त से क्रमिक अनशन चल रहा था, 25 दिन उसके लिए वहां हो गए अग्निहोत्री जी।
आज इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर, वो राजधानी शिमला पहुंचे। सीटीओ में जिस तरह का इनका प्रदर्शन क्रमिक अनशन चल रहा है, वहां पे एक जो कर्मचारी नेता है ओम प्रकाश, जिन्होंने एक नारा दिया था जो प्रदेश भर में बड़ा चर्चित 3 मार्च की रैली के बाद जो चर्चित जो मुख्यमंत्री साहब नाराज भी हुए थे बिल्कुल, लेकिन उसी को अब चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री साहब हवाला दे के सिरमौर का दौरा कर रहे हैं। राजनीतिकरण हुआ ना इस नारे का, लेकिन जिस तरह का ये नारे के बाद वो चर्चा में आए हैं। आज एनपीएस के कर्मचारियों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ओम प्रकाश को सौंपी है अग्निहोत्री जी, और इन्हें महासंघ का राज्य प्रवक्ता नियुक्त कर दिया गया है। और राजधानी शिमला में जो एनपीएस के प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर, इन्होंने इस चीज का आज ऐलान कर दिया। साथ ही साथ सरकार को एक अल्टीमेटम जो महासंघ ने दे रखा है या एनपीएस ने दे रखा है, वो अल्टीमेटम ये है कि सरकार के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान सरकार कर दे और पेंशन बहाल करके सरकार दिखा दे। नहीं तो फिर 15 सितंबर से तय है कि ये कर्मचारी अब छेड़ने जा रहे हैं, वोट फॉर ओपीएस का अभियान है। उसके बाद फिर अगली प्लानिंग देंगे तो 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार पे दबाव बनाने के लिए आंदोलन में कूद जाएंगे। लेकिन एक चीज है कि जिसमें एक पिछले कल भी सोशल मीडिया पे एक बयान वायरल हो रहा था। बयान था जो हमारे उद्योग मंत्री हैं विक्रम ठाकुर का, जिन्होंने ये कहा कि कर्मचारियों को ओपीएस सिर्फ भाजपा सरकार ही दे सकती है या भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, बाकी पार्टियां सिर्फ कर्मचारियों को बरगला रही हैं। उदाहरण उन्होंने दिए थे कि बहुत सारे कर्मचारियों के ऐसे मुद्दे हैं जो इस सरकार ने हल करके दिखाए हैं। ओपीएस को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली गए थे, दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हो चुकी है, मसला उन्होंने दिल्ली में डिस्कस कर लिया है। तो कभी भी इस पे कुछ भी फैसला हो सकता है, संभव हो सकता है, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। ये ओपीएस के कर्मचारियों की बात होगी। एरियर को लेकर पिछले कल भी बहुत सारी चर्चाएं चली अग्निहोत्री जी, सरकार से कैबिनेट से भी एक तरह से आस थी, लेकिन कैबिनेट में एरियर हो नहीं पाया। लेकिन एरियर को लेकर अब नई ये सूचना है कि एरियर की जो किस्त सरकार देने जा रही है, एक किस्त तो मिलेगी, दूसरी लोन के लिए सरकार ने अप्लाई कर दिया है। और लोन के लिए सरकार अब जिस तरह से आरबीआई को अप्लाई कर दिया है, उसके बाद से अब जो दूसरी किस्त का उसको थोड़ा सा भी कर्मचारियों को इंतजार एरियर के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के ने जिस तरह से पे रिवीजन रूल बदले हैं, इसके बाद जो देनदारियां बढ़ेंगी, जाहिर तौर पे खजाने पे एक तरह से दबाव तो होगा भुगतान का। तो एरियर को लेकर अभी थोड़ा सा डिले हो सकता है जी। पर राजेश, अच्छी बात यह है कि मिलेगा तो मिलेगा, एरियर जब डिसाइडेड है तो मिलेगा। आपने ओम प्रकाश जी की बात की, उनको प्रवक्ता बनाया, बधाई उनको बहुत बहुत। लेकिन अभी भी शायद ये चंबा में इनकी ट्रांसफर हुई थी ना, वही है ना ये अभी राजेश। अच्छा, दूसरी बात जो अभी राजेश आपने एक और कही, उद्योग मंत्री साहब का जो बयान है जी, कहीं राजेश ऐसा तो नहीं है कि सरकार को दिल्ली से झंडी मिल गई हो कि अपनी तरफ से देख लीजिए, और कहीं ऐसा ना हो कि झारखंड का फॉर्मूला जो सबको बहुत आसान लग रहा है, हाँ बिल्कुल, वो कहीं रास्ता निकालने की, हाँ ऐसा कहीं हो तो नहीं जाएगा कि वो हो जाए। एक संभावना है राजेश, और हम तो संभावना व्यक्त करते हैं, जब तक हम बता भी देते हैं, जब तक हमारे पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जी, कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन अगर जल्दी इस पे कुछ नहीं हुआ तो ये राजनीतिक हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुभकामनाएं ओपीएस एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस के लिए।